हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं उस वेब सीरीज की जिसने 2025 में भौकाल मचा के रखा है, मंडाला मर्डर्स। जब मौतें भी पैटर्न में हो तो समझ लो कि कहानी में सिर्फ कातिल नहीं, कुछ और भी छिपा है। 8 लाशें, 8 अंग और एक भयानक देवता जिसे जागना है इंसानों के खून से। ये सीरीज सेट है उत्तर प्रदेश के एक काल्पनिक शहर चरणदासपुर में, जहाँ कई सालों से एक भयानक देवता अपने जीवित होने की राह देख रहा है। और विक्रम सिंह, जिसका रोल वैभव राज गुप्ता ने प्ले किया है, जो एक बदनाम पुलिस वाला है, और इनका अतीत भी चरणदासपुर से जुड़ा हुआ है। दोनों मिलकर एक ऐसी राह पर निकलते हैं जहां कदम कदम पर झूठ फैला हुआ है, राजनीति और खून का खेल भी बिछा हुआ है। 8 चुनी हुई मौतें, हर लाश एक खास अंग के लिए, और सब रास्ते जाते हैं एक डरावने अंत की तरफ। और इस पूरी साजिश के पीछे जो है उसके बारे में आपको बिल्कुल लास्ट तक पता नहीं चलता है, और जब आपको लास्ट में पता चलता है तो आप समझते हो कि ओह ये क्या था। एक ऐसा इंसान जिसे हम पूरी सीरीज में सामने ही देखते हैं, लेकिन कभी उसके ऊपर शक नहीं जाता है कि ये भी ऐसा कर सकती है, और वो यश को पुनर्जीवित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होती है। और ये सब हमें बिल्कुल अंत में पता चलता है। ये सिर्फ क्राइम थ्रिलर नहीं है, ये है विज्ञान, काला जादू और प्राचीन झूठ का संगम। एक ऐसा माहौल जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वाणी कपूर का अपना OTT डेब्यू काफी अच्छा और असरदार रहा है, लेकिन असली बाजी मारते हैं वैभव राज गुप्ता, अनुशासित, रहस्यमयी और यादगार। इस सीरीज में एक और ऐसा एक्टर है जिसने बहुत तगड़ा अपना काम किया है, श्रेया पिलगांवकर। खूबसूरत, करिश्माई और डर पैदा करने वाली इनका रोल इतना दमदार था कि सिर्फ कुछ ही टाइम के रोल में इन्होंने कमाल कर दिया है। वातावरण इतना टेंस हो जाता है, गहरा और डुबो देने वाला हो जाता है कि इंसान उस सीरीज में खो ही जाता है। लोकेशन, आर्ट, डायरेक्शन काफी शानदार है, लेकिन कभी कभार जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। इस सीरीज में कुल 8 एपिसोड्स हैं, और हर एपिसोड के लास्ट में आपको एक हुक पॉइंट और एक काफी इंटेंस सीन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट बना रहता है और आपको लगेगा कि आगे देखें यार क्या होता है। क्योंकि यार इस चीज को बनाया इस तरीके से गया है ताकि ये कुछ रिपीटेबल ना लगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठाया और कुछ भी करके जिंदा कर दिया, कुछ भी कहां से उठा के कुछ भी डाल दिया। इस चीज को एक प्रॉपर चीज की तरह से करके दिखाया है, जिसमें हर सीन का कोई ना कोई मतलब जरूर निकल के आता है। फिर आता है फिनाले, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे सीन है। और उस यंत्र की बात मैं जरूर करना चाहूंगा। उस यंत्र को काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, और इवन सारा कुछ जो अंदर का वो यंत्र का कारखाना है, अंदर का जो सब चीजें हैं वो काफी ओरिजिनल लगती हैं। मतलब ऐसा लगता नहीं है कि ये कोई चीज हमारे बॉलीवुड ने बनाई होगी, काफी ओरिजिनल। और कभी कभी ये साइंस फिक्शन और हॉरर भी लगता है, कभी कभी ये सिर्फ साइंस फिक्शन भी लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि काला जादू करके रखा है। लेकिन इन सब चीजों का मिक्सचर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। और हाँ, एक चीज और, इस सीरीज में एक और कैरेक्टर है, प्रधान जी यानी कि रघुबीर यादव, वो भी इस सीरीज का हिस्सा है, लेकिन ज्यादा उनका रोल नहीं है। लेकिन जितना भी है उन्होंने अच्छा काम किया है। इस सीरीज के एंड में जाके आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जरूर मिल सकता है कि शायद ये लोग कुछ और भी एंड क्रेडिट सीन छोड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा। और जो क्लाइमेक्स था वो थोड़ा सा नीचे था। मतलब जो सीरीज पूरे शुरू से फर्स्ट से लेके 7th एपिसोड तक चलती है, उस सीरीज का एंड इन्होंने ठीक से नहीं किया, ऐसा मुझे लगा। लेकिन फिर भी ओवरऑल ये सीरीज काफी अच्छी है, आपको मजा आएगा और पूरी फीलिंग आएगी कि आप एक बार में इसे निपटा दोगे, मतलब बिंज वॉच कर लोगे। तो मंडाला मर्डर्स एक ऐसा मिथक थ्रिलर है जो कई बार चमकता है, कई बार लड़खड़ाता है, लेकिन आपके दिल में एक बेचैनी छोड़ जाता है। अगर आपको रहस्य और भारतीय लोक कथाओं में लिपटी क्राइम कहानियां पसंद है तो ये सफर आपको बहुत मजा देगा। तो अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कैसी लगी, और अगर नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर जाकर देखिए, ये सीरीज काफी अच्छी है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।